वेलकम बैक। बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाद सयाह फंस गए। मकामियों की जिंदगी भी मुश्किल हो गई। मरी में 24 घंटे से बर्फबारी, अब तक 5 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। मरी में मजीद सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया है। गलियात में बर्फबारी के बायस नथिया गली, अयूबिया, मरी रोड बंद हो गया। नथिया गली में सड़कें और गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। चित्राल में बर्फानी तोदा गिरने से 9 अफराद जाँ बहक हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्फबारी की वजह से हजारों सयाह जो हैं वो इस वक्त रोड पे फंसे हुए हैं। मरी में तकरीबन 24 घंटे से मुसलसल बर्फबारी के बायस 6 फुट तक भी मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने निजामे जिंदगी जमा दिया। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। यहाँ बर्फबारी की पोजीशन आप देख सकते हैं, गेट से लेके यहाँ तक भी आना मुश्किल है। बिजली का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिजली भी स्टिल बंद है। मरी में जुमेरात से शुरू होने वाले स्पेल के दौरान अब तक 5 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। हजारों सयाह फंस गए हैं। चिटा मोड़ के मकाम पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्फबारी की वजह से हजारों सयाह जो हैं वो इस वक्त रोड पे फंसे हुए हैं। लाखों करोड़ों रुपए के फंड जो हैं वो हर साल दिए जाते हैं। इंतजामिया ने मजीद सयाहों के मरी में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। मरी एक्सप्रेसवे से तमाम गाड़ियां वापस भेजी जा रही हैं। सिर्फ मकामी अफराद को जाने की इजाजत है। पुलिस एहलकार उन्हें स्नो चेन फराहम कर रहे हैं। कल रात से बंद होने वाली बिजली अब तक बहाल नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। कल शाम से जो है ना, रात से तकरीबन लाइट नहीं है यहाँ पे, और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं। नेट बंद है, सारा कुछ बंद है, सोशल मीडिया बंद है, आप किसी से कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते। मरी में 43 तामीराती मजदूर कमरे में गैस भरने से बेहोश हो गए। नथिया गली में बर्फानी तूफान ने सयाहों की मुश्किल बढ़ा दी। सड़क पर खड़ी गाड़ियां बर्फ में छुप गईं। लोड है यार, परेशान हुए हमें, घर जाना किसी तरह निकाले हमें यार यहाँ से। बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी है और ये रास्ता भी बंद है। पीके डिपार्टमेंट से ये कचरे की और ये रास्ते खोल दे। बहुत ज्यादा लोग इधर फंसे हुए। बडग्राम में 4 फीट बर्फ पड़ने के बाद मकामी आबादी घरों में महसूर है। शाराए रेशम भी बंद है। चित्राल में बर्फानी तोदा घर पर गिरने से 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। स्कर्दू में कड़ाके की सर्दी ने लोगों के दांत बजा दिए। पारा -11 डिग्री तक गिर गया। मरी में बर्फबारी के बायस सड़कों पर शदीद फिसलन है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम है। मोटरवे पुलिस ने लोगों से मरी का रुख न करने की अपील कर दी है। सड़क पर फंसे सयाहों का कहना है पूरी दुनिया में लोग बर्फबारी एंजॉय करते हैं, लेकिन हम यहां सुबह से सड़क पर ख्वार हो रहे हैं। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से। बाबर, बताइएगा। और गलियात में मुसलसल बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद किया गया है। रोड स्लिपरी हो चुकी है और इस वक्त बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है कि मरी का रुख करें। लोग बजिद हैं और लोग आना चाह रहे हैं। पीपल नॉट टू कम टू मरी। एक गाड़ी भी अगर स्लिप होकर खड़ी हो जाती है तो उसके बाद बाकी पीछे जो जितनी गाड़ियां हैं वो स्टक हो जाती हैं, लाइन बन जाती है। सुबह से निकले हुए हैं और इसी ट्रैफिक में जो है फंसे हुए हैं। वेस्ट में तो हर वक्त बर्फबारी हो रही होती है। एक इंतजामी मामलात जो है उनके सही चल रहे होते हैं। ना हमें कोई नमक वाला नजर आ रहा है, ना हमें ट्रैफिक वार्डन उस तरह से काम करते हुए नजर आ रहा है। तकरीबन 2 बजे के हम इधर फैसलाबाद से आए हैं, तो हम ट्रैफिक में ही हैं अभी तक। मरी पुलिस का जिक्र किया जाए, ट्रैफिक पुलिस हो या मरी पुलिस को, तो वो भी ऑन बोर्ड है, वो भी ऑन रोड है। बलूचिस्तान में खून जमाती सर्दी। कोयटा में पारा -9 तक गिर गया। 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती फरफर हवाओं के बायस ठंड मजीद बढ़ गई। कोयटा की सर्द हवाओं के असरात कराची में भी महसूस होने लगे। कम से कम दर्जे हरारत 6 डिग्री, फील लाइक 4 डिग्री। कराची में सर्दी की लहर इतवार तक जारी रहने का इम्कान है। कोयटा में बर्फबारी के बाद पानी की लाइनें जम गई हैं। दर्जा हरारत -10 तक गिर गया है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अजीजुर रहमान से। अजीजुर रहमान, -10 टेम्परेचर है, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सर्दी एंजॉय कर रहे हैं साथ साथ? जी बिल्कुल। सूबाई दारकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में परसों रात होने वाली बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी ने यहाँ पे डेरे डाल दिए हैं।
परसों रात कल रात जो टेम्परेचर था वो -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था। अभी इस वक्त सूबाई दारकूमत कोयटा की टेम्परेचर जो है वो -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि फील 13 डिग्री सेंटीग्रेड किया जा रहा है, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी जो है वो बिल्कुल ठप होकर रह गई है। सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जो पाइपों में पानी था वो जम चुका है, रोडों पे जो कड़ा पानी था या किसी खुले जगह पे बर्तन में पड़ा हुआ पानी था वो सारा जम चुका है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ ही गैस की जो प्रेशर है वो इंतहाई कम है। सूबाई हुकूमत के जो नवाई इलाके या वस्ती इलाके वहाँ पर गैस प्रेशर ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से जो शहरी है वो अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। शहरियों का ये मुतालबा है कि कम से कम इस सख्त सर्दी में तो गैस प्रेशर को बहाल किया जाए ताकि वो सर्दी से बच सके। आप देख सकते हैं कि इस टाइम भी मैं एक ऐसे रोड पे खड़ा हूँ जहाँ पे आम दिनों में काफी रश देखने को मिलता था, मगर अभी बिल्कुल ये रोड सुनसान हुआ है। बिल्कुल सही, तो चलिए एंजॉय क्या करेंगे, सर्दी उनके लिए जहमत बन गई। बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना फजलुर रहमान का 10 साल तक के बच्चों की शादियां कराने का ऐलान। पार्लियामेंट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आईली कवानीन में तरमीम को नहीं मानता, 10 साल के जवानों की भी शादियां कराऊंगा, उनमें खुद बैठूंगा। आप बताएंगे किस तरह मेरा मुकाबला करते हैं। आईली कवानीन में आपने तरमीम की है, मैं सरेआम इसकी खिलाफ वर्जी करूंगा। 15 साल और 16 साल और 12 साल और 10 साल के जवानों की शादियां कराऊंगा और उनमें खुद बैठूंगा। आप बताएंगे कि फिर आप किस तरह मेरा मुकाबला करते हैं। मैं आपके कानून को चैलेंज करता हूं। लाहौर के इलाके भीखेवाला के घर से पुलिस को 10 शेर मिले हैं। शेरनी के हमले में बच्ची के जख्मी होने के बाद पुलिस ने घर पर छापा मारा है। बच्ची को जख्मी करने वाली शेरनी बुध को ही तहवील में ले ली गई थी। तफसील जानेंगे अहमद खोकर से। जी अहमद। देखिए, बुध के रोज थाना बाल्टन की हदूद भीखेवाल मोड़ पर जो है एक शेरनी ने बच्ची को जख्मी कर दिया था पंजों के वार से। 9 साल बच्ची राबिया की जो वालिद हैं खिजर हयात, उनकी खिजर अब्बास, उनकी मुदय्यन बाल्टन में इसका मुकदमा भी फिर दर्ज हुआ 4 मुलजिमान के खिलाफ। तो फौरी तौर पर डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने इस हवाले से नोटिस देते हुए जस्टिस बाल्टन और डॉक्टर उमर उनको हिदायत जारी की कि मुलजिमान को जो है वो गिरफ्तार करें। तो एक बाल्टन डिवीजन पुलिस ने मुखबरी के ऊपर छापा मारा है नवा कोट के इलाके में बकर मंडी में, जहां पर वो शेरनी जो के मुलजिमान लेकर फरार हुए थे उसको पकड़ने के लिए। तो जब वहां पर पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा कि जिस शेरनी ने उस बच्ची को जख्मी किया था वो भी वहां पर मौजूद है। उसके अलावा वहां पर तकरीबन 10 और जो है वो शेर और शेरनी और उनके बच्चे मौजूद हैं। तकरीबन 11 हैं, जिनमें 5 शेरनियां हैं, 3 शेर और 3 उनके बच्चे जो हैं, 11 कुल मिलाकर ये हैं जिनको पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। और तहवील में लेने के बाद जो महकमा वाइल्ड लाइफ है उनके भी हवाले कर दिए गए। और पुलिस ने इस वाक़े में इज़रियाब और आतम ये 2 मुलजिमान हैं जिनको गिरफ्तार भी किया है। और इस वक्त जो 11 शेर और शेरनी और उनके बच्चे हैं उनको वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया गया है। मुकदमा भी इसके हवाले से दर्ज है और बच्ची की जो हालत है वो भी अब बेहतर है, क्योंकि जो पंजे थे शेर के उससे शेरनी के उससे बच्ची के कान और गला और दीगर जिस्म के हिस्से हैं वो जख्मी हुए थे, लेकिन अब बच्ची की हालत होकर अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया, वेलकम बैक। गुल प्लाजा गिराकर नया बनाएंगे, वजीर आला सिंध का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा कि हर मुतासरा दुकानदार को फौरी 5 लाख देंगे, अगले 2 साल तक मुतबादिल दुकान फराहम करेंगे। इस दुकान का 1 साल तक किराया नहीं लेंगे, 1 करोड़ तक बिला सूद कर्ज भी देंगे। मार्केट में जितनी दुकानें थीं सिर्फ उतनी दोबारा बनाएंगे। वजीर आला का कहना था इमारत गिरने पर 18वीं तरमीम और कराची पर कब्जे के बयान आए। कहना नहीं चाहता लेकिन ये चोर की दाढ़ी में तिनका है। गुल प्लाजा की तामीर और तजदीद के वक्त कराची का मेयर कौन था? गुल प्लाजा को गिराना ही पड़ेगा। जितनी दुकानें हैं सिर्फ उतनी दुकानें दोबारा बनेंगी। 1 स्क्वायर इंच ज्यादा नहीं बनेगा। हुकूमत सिंध बनाएगी, कोशिश ये होगी कि 2 साल के अंदर ये तैयार हो जाए। 1 करोड़ रुपए का कर्जा जो लेना चाहे इंटरेस्ट हुकूमत सिंध भरेगी। हर दुकान के ओनर को 5 लाख रुपए इमीडिएटली दिए जाएंगे। एक बिल्डिंग में 500 दुकानें, एक में 350 दुकानें, ये 850 होगी। इसके अलावा हमारे पास पार्किंग प्लाजा है और गवर्नमेंट के इदारे मालिकान ने कहा है 1 साल तक कोई किराया नहीं लेंगे। इतना बड़ा सानिया था, इस पे सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए थी। मैं कहना नहीं चाहता था चोर की दाढ़ी में तिनका। 18वीं तरमीम से पहले मेयर ने ये लीज की। पहले नेमतुल्लाह थे, फिर फारूक सत्तार थे। 2003 में एक और मेयर जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है उसको अप्रूव करता है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी ना, 18वीं तरमीम थी। FIR होगी, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको सजा मिलेगी। कोई अपनी सजा से नहीं बचेगा, इंक्लूडिंग मी।
اب جیسا سوال آئے گا ویسا جواب آئے گا، لاشیں بھی ہم اٹھائیں اور گالیاں بھی ہم کھائیں۔ کیوں بھائی؟ گورنر سندھ کامران خان تصوری سندھ حکومت پر برس پڑے، کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ دیکھیں گل پلازا کی آگ 2 گھنٹے میں کیوں نہیں بجھی؟ سب کو نظر آ رہا ہے، آپ کو کیوں نہیں آ رہا؟ ذمہ دار کیوں آزاد گھوم رہے ہیں؟ معاملے کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، فیلڈ مارشل بھی دیکھیں کس نے زیادتی کی ہے۔ نوائقین لاشیں لینے بیٹھے اور یہاں پر سیاست ہو رہی ہے، بلیم گیم ہو رہا ہے، سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ چیف منسٹر سندھ سے بھی کہوں گا کہ انتظامیہ کو دیکھیں کیوں 2 گھنٹے تک آگ نہیں بجھ سکتی۔ سب کو نظر آ رہا ہے تو آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اب تک ان لوگوں کو گرفتار کر کے بند کر دیتے یار کہ تم ذمہ دار ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیکس بھی دیں اور جان بھی دیں اور پھر تمہاری بدماشی بھی سہیں۔ میں فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب سے بھی کہوں گا، کراچی منتظر ہے، آپ بھی دیکھیں کہ کس نے زیادتی کی۔ اس شہر کو سب نے کھا لیا ہے، اب اس شہر کا پیچھا چھوڑیں۔ ٹھیکوں سے باہر نکلے، کمیشن سے باہر نکلے، کرپشن سے باہر نکلے، قبضوں سے باہر نکلے۔ اب جیسا سوال آئے گا ویسا جواب آئے گا اور ثبوتوں کے ساتھ آئے گا۔ لاشیں ہم اٹھائیں، ٹرالوں کے نیچے ہم کچلے جائیں، شہر ہمارا خدا پڑاؤ، پانی ہمارے شہر کو نہ ملے اور تانے اور باتیں بھی ہم ہی سنیں، دھمکیاں بھی ہم برداشت کریں۔ کیوں؟ تباہ حال گل پلازا کی ایک دکان سے سونا ملا جو ریسکیو حکام نے تاجر کے حوالے کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے اپنے نمائندے کامل عارف سے۔ کامل، مالک کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا گیا؟ 2 دکانداروں نے یہ بتایا تھا کہ گل پلازا میں ان کی جیولری کی شاپس ہیں اور وہاں پہ سونا رکھا ہوا ہے، جس کے بعد سرچ آپریشن میں دیکھا گیا کہ ایک دکان ایسی ہے جس میں مکمل طور کے اوپر سامان موجود ہے، اور اس کے بعد اس مالک کی نشاندہی کے بعد ریسکیو کے ادارے نیچے گئے اور اس سرچ آپریشن کے دوران ایک یہ خود قسمت دکاندار ہے جس کے دکان کا سونا جو ہے وہ جلنے سے بچ گیا، اور اس کو یہ تمام سونا ریکور کرنے کے بعد ریسکیو کے اہلکاروں نے اس مالک کے حوالے کیا ہے۔ اور یہ ایک دکاندار ایسا نکلا ہے جس کے دکان کا کچھ بھی نہیں چلا اور تمام سونے کی جو سیٹس تھے رکھے ہوئے تھے وہ صحیح سلامت جو ہے اس میں نکلے، اور اس میں سے پانی رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد یہ سامان اس کے حوالے کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ برفانی طوفان اور شدید سرد موسم میں پاک فوج کے جوان سرحدوں پر سیسا پلائی دیوار بنے کھڑے ہیں۔ سخت موسمی حالات میں پاک افغان سرحد پر مسلسل گشت جوانوں کے عزم، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نامساعد موسم بھی پاک فوج کے جوانوں کے حوصلے پست نہ کر سکا۔ سرحدوں کا دفاع پاک فوج کے جوانوں کی بے مثال وفاداری، بہادری اور وطن سے لازوال عشق کا عکاس ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔